नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सोमवार को देश के लिए गौरव का क्षण था जब देश के हीरो को राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और देश के ताकतवर लोगों के सामने सम्मानित किया गया। और उन्हीं ताकतवर लोगों ने देश के इन हीरोज को देखकर तालियां खूब बजाई और देश के हीरोज कैमरे के चमकते फ्लैश और तालियों के बीच लाल कालीन पर चलकर देश के सबसे बड़े अवार्ड को लेने के लिए पहुंचे। इन लोगों को देखकर आप सहसा रुक जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ना किसी चीज का गुरूर, ना किसी चीज का रौब, ना ही किसी चीज से गिला शिकवा। किसी हीरो ने लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफेद धोती पहनी तो कोई सफेद रंग का शर्ट और गले में लपेटा हुआ एक सफेद गमछा था। ना पैरों में चप्पल थी, ना ही कोई कपड़ों को लेकर झिझक, और आ गए भारत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिल्कुल नंगे पांव। ये है कर्नाटक के हरेकला हजब्बा। ये मंगलूरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा घूम घूम कर बेचते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में लिख लोढ़ा पत्थर है। दक्षिणी कन्नड़ जिला के जिस गांव में वह पैदा हुए वहां स्कूल नहीं था, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन हरेकला ने ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर उन्होंने पाई पाई जुटाई और उन्हीं पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोल दिया। यह स्कूल हजब्बा आवारा शैल यानी हजब्बा का स्कूल नाम से जाना जाता है। और आज उसी काम के लिए और भारत के बच्चों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए मेहनत करने की वजह से उन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री से नवाजा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हैं भारत के ये हीरो जो देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। श्री हरेकल हाजब समाज सेवा। वहीं हम अब जिस महिला की बात करने वाले हैं, उन्होंने भी अपनी सादगी से दरबार हाल में बैठे लोगों का दिल जीत लिया और ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, इनका नाम है तुलसी गौड़ा। तुलसी की उम्र 72 साल है। बदन पर कपड़े के नाम पर जैसे कोई साड़ी लपेटी हुई है। ये भी नंगे पैर रेड कारपेट पर दस्तक दी। सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियों को हाथ जोड़े और अभिवादन किया। एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गौड़ा के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए और उनका संरक्षण किया, साथ ही देश को गौरवान्वित भी किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के हीरो कौन है और ये क्या काम कर रहे हैं। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। अब हम जिस तीसरी महिला शख्स की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है राहीबाई पोपरे।
साधारण लाल साड़ी में नंगे पांव यह महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला है। ये पेशे से खेती किसानी करती हैं, लेकिन नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल है। इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। राहीबाई की मेहनत का ही नतीजा था कि जैविक खेती एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। 57 साल की पोपरे स्वयं सहायता समूह के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। 2 दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। आज वह स्वयं सहायता समूह के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए जैविक खेती करती हैं। श्रीमती राहीबाई सोमा पोपरे, कृषि। तो आप समझ सकते हैं कि देश के हीरो कौन है और इन्होंने क्या किया है। इस बार मिले अवार्ड को लेकर पूरे देश के लोग काफी खुश हैं और ऐसे लोगों को अवार्ड मिलने पर तारीफ भी कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच होती है, जिनके ड्राइंग रूम आलीशान हो, जहां दीवार पर फ्रेम कर लगाए गए ये पुरस्कार उनकी हैसियत की गवाही देते हों, जो हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करते हों। नाम भी ज्यादातर वही जो सत्ता के केंद्र दिल्ली के हों या चमक दमक वाले शहर मुंबई के या फिर बाकी मेट्रो शहरों के। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सिलसिला बदल गया है। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। वो गुमनाम नायक जिनकी कहानियां प्रेरित करती हैं और ये तस्वीरें हमें जज्बा देती हैं कि हम भारत के लिए कुछ काम करें। जिनको ये सम्मान मिला है उनको सलाम। ये आज की समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल है।